कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अच्छी खासी कमाई तो है, लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली? अक्सर लोग किचन की मेज पर बैठकर यही हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी कहानी जैसी लगे। और यही वो सवाल है जो आज लाखों लोगों के मन में है कि भाई इतनी मेहनत से कमाने के बाद भी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली फीलिंग क्यों नहीं आती। ऐसा लगता है मानो एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जो कभी बंद ही नहीं होती। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेनी चाहिए। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। ये एक बहुत ही आम अनुभव बन गया है और इसके पीछे कुछ गहरे आर्थिक कारण हैं जिन्हें हम आज समझेंगे। तो इस समस्या की जड़ क्या है? इसे दोहरी आय का जाल कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट जो पहली बार 2003 में एलिजाबेथ वॉरेन के एक रिसर्च में सामने आया था। तो ये दोहरी आय का जाल आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब घर में दूसरा सदस्य कमाना शुरू करता है तो जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं, जैसे घर का लोन, कार की किश्तें, बच्चों की देखभाल, वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि दोनों की सैलरी को लगभग पूरी तरह से निगल जाते हैं और इससे परिवार पहले से ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2000 के दशक का एक डबल इनकम वाला परिवार 1970 के सिंगल इनकम वाले परिवार के मुकाबले इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी 75% ज्यादा कमा रहा था। लेकिन उनके फिक्स खर्चे उनकी कमाई का 75% खा जाते थे, जबकि 70 के दशक में यह सिर्फ 54% था। नतीजा, आज के परिवारों के हाथ में असल में कम पैसा बच रहा है। ज्यादा कमाई के बावजूद आज के परिवारों के पास बचत, इन्वेस्टमेंट या किसी इमरजेंसी के लिए एक पीढ़ी पहले के मुकाबले कम पैसा बचता है। मतलब आर्थिक रूप से सांस लेने की जगह और सिकुड़ गई है। इन आंकड़ों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए पार्कर परिवार से मिलते हैं, सारा और माइक। उनकी कहानी इस जाल की असलियत को बिल्कुल साफ कर देगी। सारा और माइक दोनों मिलकर सालाना $1,43,000 कमाते हैं। अब कागज पर देखें तो उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सबसे बड़ा बदलाव आया है हाउसिंग मार्केट में। इसे कुछ लोग आवास की हथियारों की दौड़ भी कहते हैं। 1970 के दशक में एक घर की कीमत औसत इनकम की लगभग 2.5 गुना होती थी। आज ये 7 गुना हो गई है। अब 2 इनकम होना कोई फायदा नहीं, बल्कि एक अच्छे स्कूल वाले इलाके में घर खरीदने के लिए ये मिनिमम जरूरत बन गई है। उनके बजट पर एक नजर डालिए। घर, हेल्थ केयर, कार, ग्रोसरी और दूसरी जरूरी चीजों को मिला के उनके हर महीने के फिक्स्ड खर्चे $8,400 से भी ज्यादा हैं। ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसमें अभी तक बचत या मनोरंजन जैसी चीजें तो शामिल ही नहीं हैं। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला नंबर। टैक्स और सभी फिक्स्ड खर्चे चुकाने के बाद पार्कर परिवार के पास हर महीने सिर्फ $983 बचते हैं। सिर्फ इतने से पैसे से उन्हें रिटायरमेंट, इमरजेंसी और बाकी सभी चीजों का इंतजाम करना है। ये साफ दिखाता है कि वो आर्थिक रूप से कितने नाजुक हैं। अब जरा देखते हैं कि सारा की दूसरी इनकम जाती कहाँ है। उसकी $68,000 की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। फिर आता है 2 बच्चों के डे केयर का भारी भरकम खर्च, उसके बाद काम पर आने जाने का खर्च, और जिसे थकान टैक्स कहते हैं, मतलब जब आप इतने थक गए हों कि खाना बनाने के बजाय बाहर से ऑर्डर कर लें। इन सबको जोड़ें तो नतीजा हैरान करने वाला है। सारे खर्चे निकालने के बाद सारा की नौकरी से परिवार को असल में कुछ भी नहीं बचता, बल्कि देखा जाए तो वो पैसे गंवा रहे हैं। सोचिए, एक कॉलेज एजुकेटेड प्रोफेशनल और उसकी मेहनत की कीमत निकल कर आती है $3.75 प्रति घंटे से भी कम। यही है इस दोहरी आय के जाल का सबसे कड़वा सच। लेकिन क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब चेन परिवार से मिलते हैं, जिन्होंने कुछ अलग फैसले लिए और एक बिल्कुल अलग नतीजा हासिल किया। चेन परिवार की इनकम भी पार्कर परिवार के बराबर ही है, लेकिन वे हर साल $45,000 की बचत कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सवाल ये है कि वे ऐसा कर कैसे पाते हैं? देखिए, चेन परिवार ने कुछ अलग रास्ते चुने। उन्होंने कम महंगा घर लिया, जो एक टॉप रेटेड के बजाय एक ठीक ठाक स्कूल डिस्ट्रिक्ट में था। वे पुरानी गाड़ियां चलाते हैं जिनकी कोई किश्त नहीं जाती, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी दूसरी इनकम को फिक्स्ड खर्चों में लगाने के बजाय पूरी तरह से बचत और इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। चेन परिवार की स्ट्रैटेजी को इन 3 आसान नियमों में समझा जा सकता है। पहला, अपने सारे जरूरी खर्चों को सिर्फ एक इनकम से चलाने का प्लान बनाएं। दूसरा, दूसरी पूरी की पूरी इनकम को ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट में भेजें।
और तीसरा, अपने लाइफस्टाइल को तब तक अपग्रेड ना करें जब तक आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाएं। और इस तरीके का फायदा जबरदस्त। एक इनकम पर जीकर और दूसरी को बचाकर फाइनेंशियल फ्रीडम दशकों पहले हासिल की जा सकती है। ये 40 साल की मैराथन को 12 से 15 साल की स्प्रिंट में बदलने जैसा है। तो इस सब से क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये हालात व्यक्तिगत फैसलों से ज्यादा एक आर्थिक सिस्टम का नतीजा है। और ये बातें फिर से उसी चीज पर जोर देती हैं कि ये किसी की व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। जब घर, हेल्थ केयर और बच्चों की देखभाल का खर्च इनकम से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो दो इनकम जरूरत बन जाती है, कोई लग्जरी नहीं। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। आज की अर्थव्यवस्था को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर उपलब्ध डॉलर को सोख ले, जिससे परिवारों के लिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, ये जानते हुए कि ये खेल फंसाने के लिए ही बनाया गया है, क्या इसे खेलते रहना चाहिए? इस जाल को पहचानना ही पहला कदम है। इसके बाद इससे बाहर निकलने के लिए सोच समझकर फैसले लेने की ताकत आ जाती है।